व्हाट इफ अगर सुनाडे ने नारुतो को ट्रेन किया, जिराया ने सास्के को और ओरोचिमारू ने साकुरा को। क्या होगा अगर इन तीनों के लेजेंडरी शानिन ट्रेनर्स को ही चेंज कर दिया जाए। पहले तो हम नारुतो और सुनाडे को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नारुतो के चक्रा कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं। नारुतो का चक्रा कंट्रोल पहले से एकदम से वर्स था। अगर नारुतो सुनाडे से ट्रेनिंग लेता तो चक्रा को कंट्रोल करने में वो एक्सपर्ट हो जाता। हम सबको पता है कि नारुतो अपने चक्रा को कितना ज्यादा वेस्ट कर देता है, वो भी अपने शैडो क्लोन के थ्रू। चक्रा को कंट्रोल करने के मामले में सुनाडे उसके लिए बेस्ट मास्टर होती। अब बात कर लेते हैं ताइजुत्सु के ऊपर। हम सबको पता है कि नारुतो के पास कोई भी ताइजुत्सु स्किल है ही नहीं। सुनाडे नारुतो को ताइजुत्सु के लिए ट्रेन करती एंड जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट से बड़े इजीली बच पाएगा। एंड इस ट्रेनिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, नारुतो का जो पंच होगा वो चक्रा सपोर्टिंग की वजह से वो और भी ज्यादा इंक्रेडिबल और मैसिव होगा। एंड सीरियसली इस पंच का सामना करना लगभग हर किसी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड पर है मेडिकल निंजुत्सु। सुनाडे नारुतो को एक मेडिकल निंजुत्सु की ट्रेनिंग देके उसे एक परफेक्ट मेडिकल निंजा बना देती। एंड बैटल में इंजर्ड होने के बाद वो खुद को बड़े इजीली हील कर पाता। इवन जरूरत पड़ने पर वो अपनी टीम को भी हील कर पाता। अब बात कर लेते हैं ब्याकुगुआ सील के बारे में। नारुतो अपने मैसिव चक्रा रिजर्व के साथ वो ब्याकुगुआ सील को मास्टर कर लेता, वो भी बड़े इजीली। एंड हम सबको पता है कि ब्याकुगुआ सील क्या है। एंड अब बात कर लेते हैं क्यूबिक कंट्रोल के ऊपर। सुनाडे नारुतो को इतना परफेक्ट बना देती कि वो अपने 4 टेल क्लॉक को बड़े इजीली सम्मन कर पाता, वो भी अपने कॉन्शियसनेस को खोए बिना ही। बिकॉज नारुतो के पास ब्याकुगुआ सील के लिए काफी चक्रा रिजर्व होगा। अब बात कर लेते हैं समनिंग के ऊपर। नारुतो इतना कैपेबल हो जाता कि वो 10 में से 7 कुत्सुयुकी को बड़े इजीली सम्मन कर पाता, वो भी अपने लार्ज चक्रा रिजर्व की हेल्प से। एंड वो कुत्सुयुका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समनर बन जाता। बेटर इंटेलिजेंसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सुनाडे नारुतो को थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी बना देती। वी आर नो कि नारुतो इंटेलिजेंसी में काफी वीक है। एक और बात, नारुतो लोगों की रेस्पेक्ट करना भी सीख जाता, वो भी सुनाडे से मिलने के बाद। अब बात कर लेते हैं जिराया और सास्के की। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर स्टाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। जिराया की हेल्प से सास्के और भी ज्यादा पावरफुल फायर स्टाइल जुत्सु को सीख पाता। जिराया 3 चक्रा नेजा जुत्सु को जानता है, वो बड़े इजीली सास्के को भी सिखा देगा। अब बात कर लेते हैं सेज मोड के ऊपर। आई डोंट थिंक कि सास्के टोड सेज मोड के लिए सुटेबल होगा। टोड उसे बड़े इजीली रिजेक्ट कर देगा क्योंकि टोड सेज मोड सीखने के लिए बहुत ज्यादा चक्रा की रिक्वायरमेंट होती है और अपने सास्के के पास इतना चक्रा है ही नहीं। यस आई नो, अगर वो चाहे तो टोड सेज मोड बड़ी इजीली सीख सकता है, पर चक्रा की रिक्वायरमेंट जैसे ही कम होगी वो एक स्टोन में बदल जाएगा। पर अगर सास्के अपने शारिंगान के साथ टोड सेज मोड को सीखता है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सास्के का चक्रा कंट्रोल नारुतो से ज्यादा बेहतर है एंड उसके पास शारिंगान भी है और वो फायर स्टाइल जुत्सु को भी जानता है। जिराया विल टीच हिम टोड ऑयल जुत्सु एंड जिराया उसे ये भी सिखाएगा कि वो अपने फायर स्टाइल जुत्सु के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है। एंड वी आर नो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है। ही विल आल्सो टीच हिम टोड शैडो मैनिपुलेशन। इस टोड टेक्निक की हेल्प से हम खुद को निंजा आर्ट टोड माउथ के अंदर छिपा सकते हैं, जो कि एक ट्रैप है। वी आर नो कि सास्के कितना ज्यादा स्मार्ट है एंड वो सभी जुत्सु को कितने फास्टली लर्न करता है। एंड इसी एक रीजन की वजह से जिराया उसे और भी जुत्सु बड़े इजीली सिखा देता। जिराया सास्के को लैंड मेन टेक्निक भी सिखा देता। जिराया से ट्रेनिंग लेने के बाद सास्के अपने चिदोरी के साथ साथ रसेनगान को भी सीख जाता एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के सास्के एक नए जुत्सु को इन्वेंट करता। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सास्के जिराया के साथ रह के थोड़ा सा मॉडर्नेस भी बन जाता। हम सबको पता है कि कितना खड़ूस है। अब बात कर लेते हैं ओरोचिमारू और साकुरा के बारे में। अगर चक्रा कंट्रोल के ऊपर बात करें तो नारुतो सास्के इन दोनों के कंपैरिजन में साकुरा का चक्रा के ऊपर कंट्रोल सबसे ग्रेट है एंड चक्रा को लेके उसको सबसे ज्यादा नॉलेज भी है। एंड चक्रा के इसी नॉलेज को देखते हुए ओरोचिमारू सबसे पहले साकुरा को 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में बताता एंड इसके बाद ओरोचिमारू साकुरा का चक्रा रिजर्व इंक्रीज करेगा, वो भी व्हाइट स्नेक की पावर को देके। देन ही विल टीच किंजुत्सु, वो भी अपनी कुसानागी स्वॉर्ड को देके। ओरोचिमारू साकुरा को स्नेक टेक्निक भी सिखा देता एंड इतना ही नहीं, स्नेक टाइजुत्सु और चक्रा समनिंग जुत्सु भी उसे सिखा देता। एंड सबसे पावरफुल चीज, ओरोचिमारू साकुरा को सेज मोड भी सिखा देता जो कि उसको नेक्स्ट लेवल के लिए बूस्ट करता। एंड ये सब तो कुछ भी नहीं है, ओरोचिमारू साकुरा को इतना कुछ सिखा देता कि फाइट के बीच में साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु को भी यूज कर पाती। इवन में उसे गेंजुत्सु, स्नेक समन, ईडो टेंसाई, स्नेक सेज मोड, इमोर्टलिटी, कर्स सीलिंग जैसी जुत्सु को भी सिखा देता। एंड इसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा होता कि साकुरा सुपर स्मार्ट बन जाती, वो भी एक गुफी एटीट्यूड के साथ। भाई साहब, ये कॉम्बिनेशन तो मुझे सबसे बेस्ट लगा।
बाय द वे आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।